तो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। मेरा नाम है हाइलुद्दीन अहमद। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्लास 11 मैथ की एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शंस कंप्लीट किया था और आज हम 1.3 के सॉल्यूशन करेंगे। तो इंट्रोडक्शंस के जो वीडियो थे वहाँ पे मैंने बताया था कि हमारा सबसेट या फिर सबसेट, सुपरसेट और पावर सेट ये सब क्या होता है। सबसेट होता है मतलब कि एक सेट के एलिमेंट्स को लेके हम बहुत सारा सेट बना सकते हैं और वो जितने भी सेट बना सकते हैं उसको एक एक क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। जिस सेट की एलिमेंट लेके हमने छोटा छोटा सेट बनाया था तो उस बड़ा वाला सेट का हम क्या बोलते हैं, छोटे वाले सेट को सबसेट बोलते हैं। तो क्या है, हमें पहले क्वेश्चन में सबसेट के बारे में देखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे हमसे बोला है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। हमारे पास दो सेट के बीच में कुछ ब्लैंक स्पेसेस है और वहां पे हमें लगाना है सबसेट होगा या फिर नहीं, मतलब पहला सेट दूसरे का सबसेट है या नहीं, हमें सिंबल से सिर्फ बताना है। तो पहला जो क्वेश्चन है वहां पे दो सेट है और पहले सेट के अंदर मेंबर है 2, 3 एंड 4 और इसी के साथ और एक सेट है उसके अंदर मेंबर है 1, 2, 3, 4 एंड 5। अभी क्या है, यहाँ पे जितने भी मेंबर्स है ये सारे के सारे मेंबर्स क्या है इस सेट के अंदर है। तो क्या है, हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि मतलब ये वाले सेट क्या है, इस सेट की एक सबसेट है। तो यहाँ पे सिंबल मैंने लगाया हुआ है कि जो ये वाले सेट है इस सेट की क्या है, एक सबसेट है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है वहां पे दो सेट है। एक है अपना ए बी एंड सी का और दूसरा जो सेट है वहां पे है बी, सी एंड डी का। अभी क्या है, इसके अंदर ए है लेकिन इसके अंदर ए नहीं है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये वाले सेट इस सेट की क्या नहीं है, एक सबसेट नहीं है। तो हमारा ये वाला सिंबल काम करेगा, मतलब कि नॉन सबसेट का। तो हम ऐसे लिख देंगे, जो ब्लैंक स्पेसेस है वहां पे हम ये रख देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे दो सेट दिया है और वहां पे स्टेटमेंट से बोला गया है। अभी क्या है, पहला जो स्टेटमेंट है पहला सेट का वहां पे लिखा है कि एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। तुम्हारे स्कूल में क्लास 11 की जितने भी स्टूडेंट्स है उसकी एक कलेक्शन। और दूसरा सेट के अंदर है एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अभी क्या है, तुम्हारे स्कूल के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स है और उसका एक कलेक्शन। अभी ऑब्वियसली तुम्हारे क्लास में जितने स्टूडेंट्स है वो सारे के सारे स्टूडेंट्स तुम्हारे स्कूल के ही है। तो फिर क्या है, ये एक सबसेट का क्या बन जाएगा, एग्जाम्पल बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो सिंबल लगेगा वो लगेगा ये, क्योंकि इस केस में क्या है, जो स्कूल है वो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट का काम करेगा और जो तुम्हारा क्लास 11th है वो क्या है, वो एक मतलब छोटा सेट की काम करेगा, सबसेट की काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे दो सेट है और वहां पे पहला जो सेट का स्टेटमेंट है वहां पे बोला है कि एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। अभी कोई भी एक प्लेन मान लो एक्स वाई जेड का, और यहाँ पे क्या है, जितने पॉसिबल सर्कल्स हो सकती है उसकी क्या है, एक कलेक्शन। और दूसरा सेट के स्टेटमेंट में बोला है कि एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1। अभी क्या है, इसी प्लेन में ही दूसरा सेट की क्या है, सर्कल्स आएंगे लेकिन उसकी रेडियस जो है वो 1 यूनिट होने पड़ेंगे। यानी कि अगर तुम मीटर में मेजर कर रहे हो तो 1 मीटर, सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हो तो 1 सेंटीमीटर, मतलब कि उसका यूनिट 1 होना चाहिए। तो फिर क्या है, जो दूसरा सेट है वो छोटा होगा क्योंकि जो पहला जो स्टेटमेंट है और वहां पे सेट की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब कि कोई भी रेडियस का सेट बन सकता है, एक बड़ा, एक छोटा और एक और छोटा, एक बहुत बड़ा। लेकिन दूसरा जो सेट है वहां पे सिर्फ सर्कल 1 यूनिट का ही रेडियस का, सॉरी 1 यूनिट रेडियस का ही बन सकता है। तो क्या है, दूसरा सेट में उतने सर्कल्स नहीं आएंगे जितना पहले सर्कल्स में आ जाएंगे। तो क्या है, जो दूसरा सेट है वो छोटा है लेकिन जो पहला सेट है वो बड़ा है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, नॉट सबसेट का साइन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 के पहला सेट के स्टेटमेंट में बोला है कि एक्स इज अ ट्राइंगल इन द प्लेन। अभी क्या है, कोई भी एक प्लेन में ट्राइंगल्स की क्या है, कलेक्शंस है। और उसके बाद
दूसरा सेट के स्टेटमेंट में बोला है कि x such that x is a rectangle in the plane। अभी क्या है, और एक प्लेन में क्या है, रेक्टेंगल्स की कलेक्शंस। अभी रेक्टेंगल और ट्राइंगल मतलब पहले सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सारे के सारे रेक्टेंगल्स है, और दूसरे सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सारे के सारे क्या है, रेक्टेंगल्स है। अभी क्या है, कोई भी रेक्टेंगल्स किसी भी कोई भी ट्राइंगल्स किसी भी रेक्टेंगल्स के साथ कभी मैच करेगा ही नहीं। मतलब कि ये सेट के अंदर, मतलब ये जो दो सेट है इनमें क्या है, एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, लेकिन सबसेट के लिए क्या है, पूरा जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे कॉमन होने पड़ेंगे। मतलब कि पहले सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स है वो दूसरे सेट के अंदर होने ही पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक में है ट्राइंगल और एक में है रेक्टेंगल, तो कैसे सबसेट बनेगा, तो क्या है, ये भी नॉन सबसेट बन जाएगा, मतलब कि नॉन सबसेट का सिंबल आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के जो पहले स्टेटमेंट है वहां पे बोला है कि x एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन द प्लेन। कोई भी एक प्लेन के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ऐसे ट्रायंगल जिसकी क्या है, दो साइड क्या है, इक्वल्स है। और दूसरा जो सेट है उसका स्टेटमेंट है कि x इज ए ट्रायंगल इन द प्लेन, और क्या है, प्लेन के अंदर जितने भी ट्रायंगल्स है। अभी क्या है, जो दूसरा सेट है उसके अंदर जितने भी पॉसिबल ट्रायंगल्स है सारे के सारे आ जाएंगे। मतलब कि मान लो ये प्लेन है और यहाँ पे पहला सेट जो है उसके अंदर सिर्फ क्या आ रहा है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका दो साइड इक्वल है। और जो दूसरा सेट है उसके अंदर इक्विलेटरल भी आएंगे और राइट एंगल भी आएंगे। मतलब कि जितने भी हमारे पास ट्रायंगल्स है पूरा सारा का सारा ट्रायंगल्स क्या है, दूसरे सेट के अंदर आ जाएंगे, लेकिन पहले के अंदर क्या है, सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल आएंगे। इस केस में क्या हुआ है कि जो पहला सेट है उसके अंदर जितने भी ट्रायंगल्स है वो ट्रायंगल्स क्या है, दूसरे सेट के अंदर होंगे ही होंगे, क्योंकि उसके अंदर कोई ट्रायंगल्स की रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। जितने ट्रायंगल्स है, जितने ब्रैकेट्स की, जितने यूनिट्स के सारे आ जाएंगे। तो क्या है, पहला सेट दूसरे का क्या है, सबसेट है, तो फिर यहाँ पे सबसेट का सिंबल लगेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के जो पहला स्टेटमेंट है वहां पे बोला है कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर। क्या है, इस सेट के अंदर ऐसे नंबर्स आएंगे या फिर ऐसे नंबर्स आएंगे जो पहली बात तो इवन हो और नेचुरल नंबर हो, यानी कि 2, 4, 6, 8 ऐसे नंबर्स आएंगे। उसके बाद जो दूसरा सेट के अंदर स्टेटमेंट है वहां पे बोला है कि x इज एन इंटीजर। अभी क्या है, दूसरे सेट के अंदर जितने भी इंटीजर्स है वो नंबर्स आएंगे। अभी इंटीजर्स क्या क्या था कि -2, -1 ऐसे करते करते 1, 2 ऐसे नंबर्स आएंगे, ठीक है, दूसरे सेट में। और पहले सेट में आ रहा है 2, 8 क्या है, 6 ऐसे ऐसे। अभी क्या है, इस सेट के यहाँ पे जितने भी मेंबर्स आएंगे वो क्या है, यहाँ पे इंटीजर्स में ऑलरेडी होगा, यानी कि जितने भी हमारा नेचुरल नंबर्स है वो पूरा का पूरा क्या है, इंटीजर्स में ऑलरेडी होता ही है। तो क्या है, ये यहाँ पे भी सबसेट का सिंबल काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला है कि एग्जामाइन व्हेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें कुछ स्टेटमेंट देकर रखा है, वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, हमें सिर्फ वो बताना है। तो पहले क्वेश्चन में बोला है कि जो ए और बी का एक सेट है वो क्या है, सबसेट नहीं है, किसके साथ, बी सी ए के साथ। ये देख के ही पता चल रहा है कि जरा सा छूट बात है, क्योंकि इस सेट के अंदर से हम जितने भी सबसेट बना सकते हैं, पहले एक एक करके क्या बना सकते हैं, ए को ए का एक सेट, उसके बाद बी सी ऐसे करके बना सकते हैं। उसके बाद दो दो करके क्या होंगे, एक बार बी सी आ जाएगा, एक बार बी ए आ जाएगा, उसके बाद सी ए आ जाएगा, और क्या है, ए और बी का तो आएगा ही आएगा। तो क्या है, ये वाला जो सेट है इसका क्या है, सबसेट है। तो क्या है, ये वाला जो पहला क्वेश्चन है वो फॉल्स था अपना। उसके बाद 2 नंबर पे हमें बोला है कि एक सेट है ए और ई का, और वो क्या है, दूसरे सेट के साथ सबसेट है, जहां पे है कि x इज ए वावेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अभी क्या है, ऑब्वियसली अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में क्या क्या आता है हमारे पास, ए ई आई ओ एंड यू। इस सेट का क्या है, ये सेट सबसेट है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है यहाँ पे मौजूद ऑलरेडी है, एक ई और एक ए और एक ई। तो क्या है, ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3 पे हमारे पास दो सेट है, और पहले सेट के अंदर मेंबर है 1, 2 एंड 3, और इसको बोला है कि सबसेट है किस सेट के, 1, 3 एंड 5 के। अभी सबसेट वो होता है जिसके अंदर, मतलब एक सेट दूसरे के सबसेट तब होंगे जब पहले सेट के जितने भी मेंबर्स दूसरे सेट के साथ क्या है, ऑलरेडी वहां पे मौजूद हो। तो क्या है, यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो फिर क्या है, ये वाला सबसेट नहीं है, तो फिर ये झूठ बात है, तो फिर यहाँ पे लिखा है फॉल्स। उसके बाद क्या है, एक सेट है जिसके अंदर मेंबर है ए, और वो सबसेट बोला है ए बी सी सेट के। ऑब्वियसली होगा, क्योंकि ये वाला जो सेट है ये क्या है, ए बी सी सेट के जो
मेंबर्स है उससे ही तो बना है, तो फिर क्या है ये सबसेट होंगे इस सेट की, तो क्या है ये ट्रू है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे बोला है कि एक सेट है अपना, उसके अंदर है मेंबर है ए और वो बिलोंग कर रहा है सेट ए बी एंड सी पे। अभी क्या है ये छूट है यानी कि ये फॉल्स है, क्योंकि जो हमारा सेट ये है इसके अंदर अगर ये वाले एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो फिर इस सेट के अंदर मेंबर ऐसे होने पड़ेंगे, मतलब कि ए और उसके साथ और एक सेट होना पड़ेगा, उसके बाद बी एंड सी होने पड़ेंगे, तब भी तो ये इस सेट की क्या है मेंबर होंगे। लेकिन अगर ऐसे कोई बोले कि इधर ए बी एंड सी क्या है मेंबर है और यहाँ पे सेट बना के बोले तो फिर यहाँ पे बिलोंग्स टू नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सबसेट, क्योंकि ये मेंबर्स को जब हम अलग अलग करके सेट बनाएंगे तब ये बनेगा। तो फिर क्या है ये कभी इस सेट की क्या नहीं हो सकता, मेंबर नहीं हो सकता, लेकिन सिर्फ ये इस सेट की क्या है मेंबर है, तो क्या है ये मैंने लिखा है फॉल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे दो सेट है और पहला जो सेट है वहां पे बोला है कि x such that x is an even natural number less than 6। क्या है 6 के नीचे जितने नेचुरल नंबर है उसकी एक सेट क्या आएगा 2 एंड 4। और बोला है कि ये वाले जो सेट है ये क्या है सबसेट है, कौन से सेट के, उस सेट में बोला है कि x such that x is a natural number which divides 36। क्या है उस सेट के अंदर ऐसे मेंबर्स आएंगे या फिर ऐसे एलिमेंट आएंगे जो 36 को डिवाइड करता हो, तो 2 भी 36 को डिवाइड करता है, 4 भी 36 को डिवाइड करता है, 6 भी 36 को डिवाइड करता है, और भी नंबर्स आएंगे, ठीक है। अभी क्या है हमारे पास यहाँ पे दो मेंबर्स है, क्या है 2 एंड 4, मतलब कि 2 एंड 4 की एक सेट इस सेट से हम बना सकते हैं या नहीं, ऑब्वियसली बना सकते हैं। यहाँ पे दो एलिमेंट्स 2 एंड 4 पहले से ही है, तो फिर इस दो को लेके मतलब 2 और 4 को लेके मैं क्या बना सकता हूँ एक सेट बना सकता हूँ, तो क्या है ऑब्वियसली ये वाले सेट क्या है इसके सबसेट होंगे, तो फिर मैंने लिखा है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3 पे हमसे बोला है कि लेट ए एक सेट देकर रखा है और बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। हमें एक सेट देकर रखा है और हमें कुछ स्टेटमेंट देकर रखा है और उनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और क्यों है हमें वो बताना है। तो यहाँ पे जाने से पहले इस सेट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्या है एक सेट देकर रखा है, उसके अंदर एलिमेंट क्या क्या है, पहली बात तो 1 2 एंड 3 4 एक ही साथ एक छोटा सा सेट बना के दिया गया है और साथ ही साथ 5 है। अभी क्या है इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या है, मतलब कि 1 2 5 एंड ये पूरा का पूरा जो चीज है ये एक एक इसके एलिमेंट है। अगर कोई बोले कि इस सेट के अंदर 3 और 4 ये क्या है इस सेट के एलिमेंट होंगे या नहीं, ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि 3 और 4 को एक साथ करके एक सेट बना के इसके अंदर मेंबर बना के दिया है। तो क्या है ये वाले जो सेट है ये वाला ये मतलब कि 3 और 4 ये वाले जो सेट बना के दिया है ये पूरा का पूरा क्या है ये सेट की एक मेंबर है, ठीक है। और अगर कोई बोले कि ये वाले जो सेट यानी कि 3, 4 की जो सेट है ये इस सेट की सबसेट होगा या नहीं, ऑब्वियसली सबसेट होगा नहीं, क्योंकि सबसेट होने के लिए हम एलिमेंट को क्या करते हैं वापस से एक सेट बनाते हैं। अगर ये वाले सेट इसके सबसेट होने के लिए मतलब कि ये वाले सेट इस सेट के सबसेट होने के लिए क्या होने पड़ेंगे, इस एलिमेंट की और एक सेट होना पड़ेगा बाहर से, तब क्या है ये इस सेट की क्या बनेगा एक सबसेट बनेगा। तो क्या है अगर कोई डायरेक्ट पूछे कि ये वाला जो सेट है यानी कि 3 और 4 और सिंगल ब्रैकेट देके जो सेट है वो वाला ए की क्या है वो सिर्फ इसके एक एलिमेंट है, यानी ए सेट की क्या है सिर्फ एक मेंबर है। तो पहले क्वेश्चन में दिया है कि 3, 4 ए की क्या है सबसेट है। अभी सबसेट ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि सबसेट होने के लिए जो मेंबर है उसे हमें वापस से सेट बनाना है, लेकिन यहाँ पे तो उसने सिर्फ मेंबर दिया है, क्योंकि 3 और 4 एक ही साथ एक सेट बना के ये वाले क्या है ये वाला इस सेट की क्या है सिर्फ एक मेंबर है यानी कि एक एलिमेंट है, तो क्या है ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो मैंने बताया कि द स्टेटमेंट 3, 4 जो सबसेट का है मतलब ए सेट के साथ जो सबसेट में दिया गया है ये क्या है इनकरेक्ट है, बिकॉज जो ये एलिमेंट है या फिर ये जो सेट है ये क्या है इस ए के अंदर क्या है बिलोंग करता है मतलब कि ये इसकी क्या है एक एलिमेंट है। अभी एलिमेंट एक सबसेट तभी होगा जब हम एलिमेंट को वापस से सेट के अंदर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वो एलिमेंट ही दिया रखा है, उसके बाहर में और एक सेट लगाया नहीं, तो क्या है ये इनकरेक्ट है और ये एलिमेंट है इसके। और हाउएवर जो ये वाला सेट है मतलब कि जब हमारा पास
3 और 4 का जो मतलब कि ये वाला छोटा सा जो सेट है, इसके अंदर जब बाहर से ब्रैकेट लगाएगा तब क्या बनेगा, ये इस सेट की क्या बनेंगे, सबसेट बनेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला है कि ये वाले जो एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट है या नहीं, यानी कि 3 और 4 को ब्रैकेट लगा के दिया है और ए के एलिमेंट है या नहीं। इस ऑब्वियसली है, क्योंकि इस सेट के अंदर पूरा का पूरा क्या है, ये वाला सेट के अंदर पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, वो वाला क्या है 3,4 और चारों साइड क्या है ब्रैकेट है। तो फिर मैंने यहाँ पे लिखा है कि द स्टेटमेंट जो दिया है था वो क्या है, करेक्ट है, इस करेक्ट, बिकॉज जो ये वाला जो चीज था ये क्या है, इस सेट की क्या है, मेंबर है। साथ ही साथ ये वाला 3,4 और इस ब्रैकेट ये क्या है, इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए की क्या है, ये चीज एलिमेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे दिया है कि 3,4 को एक ये 3,4 का जो एलिमेंट था उसको वापस से क्या लगाया है, और एक सेट लगाया है, और वो क्या है, ये सेट की सबसेट है या नहीं। मैंने बताया था ना कि ये वाले सेट सबसेट होंगे कब, क्योंकि जब इस एलिमेंट को हम बाहर से क्या लगाएंगे, वापस से ब्रैकेट लगाएंगे, तब क्या है, ये वाला चीज इस सेट की क्या बनेंगे, एक सबसेट बनेंगे। अभी एक सेट के मेंबर को जब हम क्या करते हैं कि एक सेकंड ब्रैकेट यानी कि कार्बिलिनियर ब्रैकेट देके लिखते हैं, तब क्या बन जाता है, वो उस सेट की सबसेट बन जाता है। तो अगर ये वाली चीज इस सेट की क्या है, एलिमेंट है, जब हम इसको बाहर से और एक सेट लगाएंगे तब क्या बनेगा, ये जो मतलब जब 3,4 ये अगर सेट ए की एलिमेंट है, जब इसको हम बाहर से वापस से क्या लगाएंगे, और एक ब्रैकेट लगाएंगे जो कार्बिलिनियर है, तब क्या बनेगा, ये सेट की क्या है, सबसेट बनेगा। तो मैंने लिखा है कि द स्टेटमेंट 3,4 और बाहर से सेट लगा के ये क्या है, इज करेक्ट, बिकॉज ये वाले क्या है, ए सेट की क्या है, मेंबर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे बोला है कि 1 बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए सेट के अंदर 1 मेंबर है या नहीं। ऑब्वियसली है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो मैंने लिखा है कि द स्टेटमेंट 1 बिलोंग्स टू ए इज करेक्ट बिकॉज 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए की क्या है, सेट ए के अंदर एक एलिमेंट है, वो क्या है, 1 है, तो फिर 1 ऑब्वियसली बिलोंग करेगा सेट ए पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे बोला है कि 1 सबसेट ऑफ सेट ए। अभी ये कैसे हो सकता है, एक एलिमेंट कभी क्या है, एक सेट की सबसेट नहीं हो सकता। होंगे जब क्या करेंगे, हम उस एलिमेंट को कर्विलिनियर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे तब भी होगा। मतलब कि जितने भी एलिमेंट हम, वो हमारा चॉइस है कि हम एक एलिमेंट ले रहे हैं, 2 एलिमेंट ले रहे हैं, या फिर सारे के सारे ले रहे हैं, लेकिन क्या है, हमें एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, एक ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा, यानी कि एलिमेंट की हमें एक सेट बनाना ही पड़ेगा, तब भी हम क्या कर सकते हैं, उसको सबसेट बना सकते हैं जिस सेट की एलिमेंट हमने लिया है। तो क्या है, यहाँ पे 1 ए की सबसेट बोल रहा है, तो फिर ये तो ऑब्वियसली जिंदा क्या है, छूट बात है, तो फिर क्या है, ये इनकरेक्ट है। मैंने लिखा है कि द स्टेटमेंट जो हमें दिया था इज इनकरेक्ट बिकॉज, यहाँ पे बिकॉज लगाना भूल गया शायद, सॉरी, बिकॉज एन एलिमेंट कैन नेवर बी ए सबसेट ऑफ ए सेट। एक सेट की एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं बन सकता। तो फिर क्या है, ये वाला स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे बोला है कि हमारे पास 1, 2 एंड 5, इस सेट से 1, 2 एंड 5 एलिमेंट लिया उसने और एक सेट के अंदर रखा, यानी कि और एक सेट बनाया। तो क्या है, वो सेट इस एक के सबसेट है या नहीं, हमें वो पूछा है। ऑब्वियसली है, क्योंकि इसके अंदर से हम एलिमेंट लेके जब उसको हम सेट में कन्वर्ट करेंगे तब इस ए के क्या बनेंगे, वो सबसेट बनेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि द स्टेटमेंट ये वाले जो है, मतलब कि जो हमें दिया था, इस करेक्ट। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स यानी कि सेट के अंदर है वो तो उसने वहां से उठाया, यानी कि सेट ए की मेंबर है, सेट ए की मेंबर लेके उसने क्या करा, एक सेट बनाया, तो ऑब्वियसली वो सबसेट बनेगा। तो मैंने लिखा है द स्टेटमेंट जो दिया था इस करेक्ट बिकॉज इस एलिमेंट ऑफ इस सेट, जो हमारा सेट दिया है, इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट है, यानी कि जो अपना बड़ा वाला सेट है, गिवन सेट है, उसके अंदर क्या है, इस सेट की सारी एलिमेंट्स बिलोंग कर रहा है, या फिर इसके अंदर है, या फिर उस सेट की क्या है, मेंबर है। तो क्या है, उस सेट की एलिमेंट को लेके हम जब भी एक सेट बनाएंगे तो हमेशा वो सबसेट ही बनेगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 पे हमें बोला है कि एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2 एंड 5 और वो सेट ए पे बिलोंग करता है या नहीं। अभी क्या है, ये वाले पूरे चीज जब ए सेट के अंदर होंगे तभी क्या है, ये वाले चीज ए सेट से बिलोंग करेगा। अभी क्या है, अभी ये सेट के अंदर क्या क्या है, ये सेट के अंदर है 1, 2 एंड 5, लेकिन एक साथ होने के बाद एलिमेंट बन के, यानी कि 1, 2 एंड 5 एक ही सेट के अंदर एलिमेंट बन के सेट ए के अंदर नहीं है। तो क्या है, ये वाले पूरे चीज ए पे बिलोंग
नहीं करता, लेकिन 1 2 एंड 5 करता है। तो क्या है, हमारा 1 2 एंड 5 ए पे बिलोंग करने पे हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा ये सेट बी मतलब 1 2 एंड 5 का एक पूरा का पूरा सेट ए सेट के अंदर बिलोंग करेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि द स्टेटमेंट जो हमें दिया था इज इनकरेक्ट, बिकॉज ये वाले जो सेट है ये क्या नहीं है, ए सेट की क्या नहीं है, मेंबर नहीं है। अगर मेंबर होंगे तभी तो हम बिलोंग्स टू लिख पाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे बोला है कि 1 2 एंड 3 वो सेट ए की सबसेट है। अभी क्या है, एक सेट के अंदर सबसेट मतलब कि एक सेट दूसरे सेट की सबसेट तभी होंगे जब क्या है उसके एलिमेंट को हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अभी क्या है, यहाँ पे 1 एंड 2 क्या है, एलिमेंट है, लेकिन 3 इस सेट के अंदर की एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इस सेट के अंदर क्या है 3 और 4 कैसे है, 3 और 4 एक ही सेट के अंदर यानी कि एक ही ब्रैकेट के अंदर, ये पूरा का पूरा चीज इसके अंदर क्या है एक एलिमेंट है। लेकिन क्या है, ये वाला जो 3 ये अलग अलग करके नहीं है। अगर अलग अलग करके नहीं होंगे तो फिर हम कैसे बोलेंगे कि 3 इस सेट की मेंबर है। तो क्या है, 3 इस सेट की मेंबर नहीं है, बाय डिफॉल्ट क्या है ये वाला पूरा जो सेट है इस सेट की सबसेट बनेंगे नहीं। तो मैंने लिखा है कि द स्टेटमेंट जो हमें दिया था इज इनकरेक्ट। इसका रीजन क्यों, बिकॉज 3 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 3 सेट ए के अंदर क्या नहीं करता, बिलोंग नहीं करता। उसके बाद हमें बोला है कि 5 बिलोंग्स टू ए। अभी क्या है, 5 का क्या सीन है, मैंने नोट में लिखाया था सबसेट जब पढ़ा रहा था मतलब इंट्रोडक्शन में, क्या है 5 हर सेट की क्या है सबसेट होती है, एनी सेट की क्या है सबसेट होती है। लेकिन क्या है, 5 अगर किसी सेट के अंदर नहीं रहे तो हम बोल नहीं सकते कि उस सेट के अंदर 5 एलिमेंट है। यानी कि 5 का मतलब होता तो है कुछ नहीं है, मतलब कि कुछ नहीं को ही हम क्या बोलते हैं, मैथ में 5 बोलते हैं। लेकिन क्या है, 5 जो है इस सेट के अंदर नहीं है, तो फिर हम नहीं बोलेंगे कि इस सेट के अंदर 5 एलिमेंट है। अगर कोई एक सेट ऐसे मान लो आ रहा है कि उसके अंदर ऐसे है, तो फिर क्या है, ये सेट खाली नहीं है, मतलब कि ये सेट के अंदर एक मेंबर है, वो है 5। मैंने एक बार कहीं ना कहीं बताया है ये चीज, यानी कि इस सेट के अंदर जो मेंबर है वो 5 है। अगर इस सेट के अंदर 5 नहीं रहे यानी कि खाली रहे, तब हम बोल नहीं सकते कि सेट ए अंदर तब हम ये बोल नहीं सकते कि सेट ए के अंदर 5 एलिमेंट है। तो क्या, तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि 5 हमारा हर सेट की क्या होता है, सबसेट होता है, लेकिन एलिमेंट नहीं होता है। एलिमेंट तब भी होगा जब उस सेट के अंदर क्या है 5 रहे, तब होगा वो उस सेट की एलिमेंट। तो अभी क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या बोला था, 5 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। अभी यहाँ पे इसके अंदर 5 नहीं है, तो फिर हम नहीं बोलेंगे कि 5 सेट ए की मेंबर है। तो मैंने लिखा द स्टेटमेंट 5 बिलोंग्स टू ए इज इनकरेक्ट बिकॉज 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए के अंदर 5 नहीं है, यानी कि सेट ए की एलिमेंट नहीं है 5, तो फिर क्या है 5 ए पे बिलोंग नहीं करेगा। उसके बाद मैंने 10 पे उसके बाद हमें 10 पे पूछा गया है कि 5 इज ए सबसेट ऑफ सेट ए, यानी कि 5 सबसेट देख के रखा है। अभी क्या है, ये ऑब्वियसली ट्रू है, 5 हर सेट की यानी कि दुनिया में जितने भी सेट है सारे सेट की क्या है एक सबसेट है। तो फिर क्या है, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है। तो मैंने लिखा है द स्टेटमेंट 5 जो हमें दिया था इज करेक्ट बिकॉज 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। जितने भी सेट हो सकते हैं, मतलब कि सारे सेट की क्या है सबसेट हो सकता है, होता है क्या 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे बोला है कि एक सेट दिया है उसके अंदर एलिमेंट दिया है 5, अभी वो सेट ए पे बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि 5 क्या है, वो जो सिर्फ 5 ये वाला चीज हर चीज का सबसेट है। लेकिन इसको अगर कोई ऐसे बोल दे तो फिर हम इसको सबसेट नहीं बोलेंगे। तो मैंने लिखा है द स्टेटमेंट जो हमें दिया था इज इनकरेक्ट बिकॉज ये वाला 5 क्या है ए पे बिलोंग ही नहीं करता। तो फिर अगर कोई चीज एक सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है तो फिर उसको अगर हम ब्रैकेट के अंदर लिखे या ना लिखे, तब हम क्या नहीं बोल सकते, उस सेट की सबसेट नहीं बोल सकते। लेकिन क्या है 5 अगर सिर्फ हमें दे दे तो क्या है वो सबसेट बनेगा, लेकिन उसको क्या है एक सेट के अंदर दे दे तब क्या है सबसेट बनेगा जब उस सेट के अंदर पहले से ही क्या है 5 हो। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लो एक सेट है उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 एंड 5। अभी क्या है इस सेट के अंदर इस सेट के सबसेट एक तो 5 होगा और ये वाला यानी कि और ये वाला 5 भी होगा, बिकॉज ये वाला जो 5 है ये इसके एलिमेंट है। तो फिर क्या है इसका एक सेट बन के इसका सबसेट बनेगा। लेकिन क्या है जो खाली 5 है ये हर सेट का क्या होता है। अभी क्या है इस सेट के अंदर 5 था इसलिए हम ऐसे लिख के इसको सबसेट बोल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर 5 नहीं है तो फिर ऑब्वियसली हम क्या नहीं कर सकते, इसको ऐसे लिख के यहाँ पे सबसेट बोल नहीं सकते। तो ये वाला क्या है फॉल्स है। मैंने एक बार स्टेटमेंट बताया भी था, क्या द स्टेटमेंट जो दिया था इज इनकरेक्ट बिकॉज 5 क्या है ए पे बिलोंग नहीं करता।
तो आज के वीडियो में मैं यहाँ तक ही रखूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है और मैं अपलोड भी नहीं कर पाऊंगा अगर ज्यादा नेट कंज्यूम हुआ तो मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।